जगह है नासिर बाग, जहां पर तारुल कादरी साहब ने पहुंचना है। इसके साथ साथ बुध वाले दिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद से निकलना है तो उन्होंने भी जुमेरात को लाहौर के करीब दाता दरबार, जो कि इसी NA 120 की हदूद में आता है, वहां पर उन्होंने पहुंचना। ये NA 120 का जो इलाका है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का था, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुंतखब हुए, जबकि ये जो इलाका है यहाँ पर बिलाल यासीन जो है वो यहाँ पर MP है। यहाँ पर एक को धमाका हुआ, उस धमाके के आपने कवरेज की। इससे पहले जब माल रोड पे धमाका हुआ उसकी आपने कवरेज की। आज अभी तक जो हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि मालूम नहीं, कंफर्म नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। आप ये बताइए, जो इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ है ये तो जो बारूदी मवाद है उसके फटने से ही यहाँ पर धमाका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाई टेंशन जो वार्ड जो तारे हैं जहाँ से गुजर रही हैं वहाँ तक ये धमाका गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके पूरे इलाके की जो लाइट यहाँ पर वो बंद हो चुकी है। ये जो इलाका है सगियापुर का इलाका है, इसके इस पुल की दूसरी साइड पे भी जितनी इमारतें हैं उन इमारतों के जो है शीशे वो है टूट चुके हैं, जबकि वहाँ पर खड़ी भी गाड़ियों के शीशे जो है वो भी टूट चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन जो लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर लाइन सिर्फ जो है साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, क्योंकि कल ताहिरुल कादरी साहब भी तशरीफ लेकर आ रहे हैं और खासतौर पर इस मर्तबा ताहिरुल कादरी साहब अपनी जो मसरूफियात तरक करके पाकिस्तान आए हैं। अपने नाज़रीन को बताते जाएं, इस मर्तबा जो उनका प्लान है, जब तक सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती, वो पाकिस्तान में रहेंगे। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी ये जो फॉल रोड पर यह वाकया पेश आया है और कल तशरीफ लेकर आ रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब, फरमाइएगा इस धमाके को कैसे देखते हैं और कल की आपकी क्या सियासी एक्टिविटी होंगी, इसके बावजूद कि इस वक्त लाहौर में थ्रेट है? जी, आज जो अभी धमाके की खबर आई है और कोई पता चला है कि 35 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। लाहौर जैसे शहर में मुसलसल जो है वो धमाकों की जद में रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले अरफा करीम टावर के सामने एक खौफनाक धमाका हुआ और कीमती जानें ज़ाया हुई, उसके बाद आज फिर ये वाकया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस दहशतगर्दी के इस वाकये की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक जितने भी अदारे हैं, उन्हें अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को पहली तरजीह के तौर पर लेना चाहिए। और मुसलसल एक सूबाई दारुल हुकूमत को जिस तरह दहशतगर्दों ने और अमन आमा को से खेलने वालों ने टारगेट कर रखा है, इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। तो दूसरा जो आपने कहा है कि डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला अपने शेड्यूल के मुताबिक आएंगे और हमारे जो कारकुनान हैं, हमने 500 के करीब जो कारकुनान हैं उनको हिफाजती ड्यूटी तफवीज की हुई है। इसके अलावा भी हमने अपने तौर पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मैं आपको बताता चलूं कि आज ही हमें जो सिटी पुलिस की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि जी कि अगर यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। वो फोर्सेस जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह बनाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से लातलकी का ऐलान करते हैं तहरीरी तौर पर, तो ऐसा बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। नूरुल्लाह साहब, अगर क्योंकि डॉक्टर तारुल कादरी साहब पहुंच रहे हैं तो वो कुछ दिनों के बाद जो है ये कर ले, रैली निकाल लें, एहतजाज कर ले, ताकि उनकी जो जिस तरह से थ्रेट जारी कर दिया गया है सिक्योरिटी इदारों की वजह से, अगर ये प्लान को रीशेड्यूल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? क्योंकि एक जानिब ये वाकया हुआ है और हाई अलर्ट सिक्योरिटी का जारी कर दिया गया है, लेकिन जो रहनुमा है, जो जमातें हैं वो डटी हुई हैं कि नहीं हमने जलसे करने, हमने रैलियां निकालनी है। क्या आपको लगता है कि ये 500 कारकुनान जो कि आप तैनात कर रहे हैं कि पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पर, ये काफी होंगे? ये थ्रेट जो है वो हमेशा ही रहते हैं और हमेशा ही अवाम के जानो माल जो है एट स्टेक रहे हैं। अभी सिर्फ 10 घंटे बाद डॉक्टर साहब जो है उन्होंने अपने सफर का आगाज कर दिया है और हमने अपने कारकुनान से भी कह दिया है। तो अब इस मौके पर तो हम अब अगर हम नई तारीख देंगे उसकी क्या गारंटी है? उस पर ये कैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होगा? ये मतलब है कि एक हमारी पेशगी हमने इनको इन्फॉर्म भी किया हुआ है, तो अब इनको हमारी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, अभी आपको कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से? आपको कितनी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है?
मैंने अभी आपको बताया जी कि हमें सिटी पुलिस की तरफ से आज एक लेटर लिखा गया है जिसमें वो जब भी कोई अपोजिशन की जमात कोई एहतजाज या अपना हक इस्तेमाल करती है आजादी इजहार का, तो वो एक बना बनाया सा लेटर लिख के भेज देते हैं जी कि आपको खतरा है तो लिहाजा आप ना करें। लेकिन आप तो मुझे आज ये भी बताइए कि इस उन्होंने वक्त हमें एक खतरा लेटर लिखा है जो ऐसा। लेटर बना बनाया जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो तो खुद हुक्मरान जमात भी उसको फॉलो नहीं कर रही। खुद हुक्मरान जमात भी जीटी रोड के जरिए एक अवामी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए अपने कारकुनान की जानों को खतरे में डालते हुए लाहौर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपने कारकुनान की जान खतरे में डालते हुए लाहौर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। तो ये तो एक अमूमी रवैया तमाम सियासी जमातों का। देखें, वो जो उनके पास एहतजाज का, मैं समझता हूँ को पहली दफा मियां नवाज शरीफ के पास एहतजाज करने का कानूनी हक भी नहीं है। अदालत ने उन्हें नाअहल करार दिया है और एक नाअहल शख्स को कोई हक नहीं पहुंचता कि फिर वो दोबारा रियासती मशीनरी के अच्छा नूरुल्लाह साहब, एक वजाहत फरमा दीजिए, इस मर्तबा क्या ताहिरुल कादरी साहब सानिया मॉडल टाउन के शोहदा का इंसाफ लेने के बाद ही जाएंगे या फिर इससे पहले उनकी बैरून मुल्क रवानी हो सकती है? जी बिल्कुल, वो इंसाफ लेकर ही जाएंगे आप इस दफा। अच्छा, ये आपकी पार्टी स्टेटमेंट है कि जब तक सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती, ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान में रहेंगे? जी बिल्कुल पाकिस्तान में रहेंगे। मैं आपकी इस बात को तौसीक कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे जब तक सानिया मॉडल टाउन के शोधा को इंसाफ नहीं मिल जाता, जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो जाती और सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल हैं वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाते। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी तमाम गैर मुल्की मसरूफियात को मुअत्तल कर दिया है। और बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह सदीकी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात अवामी तहरीक, और बहुत बड़ी बात कर गए हैं क्योंकि अभी तक मुसलसल ताहिरुल कादरी साहब पर मुख्तलिफ नाकदीन की जानिब से ये शिकवा किया जाता है कि इंसाफ के नाम पर वो पाकिस्तान आते हैं, कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहते हैं, फिर इंसाफ के नाम पर ही बाहर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक ने यह फैसला किया है कि वो लाहौर आएंगे जब ताहिरुल कादरी साहब, वो तब तक लाहौर या पाकिस्तान में रहेंगे जब तक सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ नहीं मिल जाता। और आपको बताते चले जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में, जिसके नतीजे में अब तक जो इतलात पहुंच रही हैं 30 से 35 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और करीबी अस्पताल जो है वो मुंशी अस्पताल है जहां पर इन जख्मियों को ले जाया गया है। और MS मुंशी अस्पताल जिन्होंने खुसूसी तौर पर अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। 22 जख्मी हमारे पास टोटल आए हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो हमारे पास दाखिल हैं, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक है, वो हमारे कंट्रोल में है। बाकी लोग जो थे उनको मामूली मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया है। 2 रेफर किए हमने म्यू हॉस्पिटल और रेफर। सर आप क्या समझते हैं ये क्या चीज़ थी, किस वजह क्या लगा है इनको? तो मुझे मरीजों ने बताया, जख्मियों ने बताया, उनके हकीम ने, वो कह रहे हैं कि कुछ धमाका हुआ है कोई, और एक ट्रांसफार्मर गिरा है, कुछ तारें भी गिरी हैं और वहाँ से हम जख्मी हुए। वो बेचारे ये कह रहे हैं, और जो शीशे वगैरह टूटे हैं वो इनको थे। 22 जख्मी हमारे पास टोटल आए हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो हमारे पास दाखिल हैं। अस्पताल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने 7 न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि जो हमारे पास कुल जो जख्मी लाए गए थे वो 27 थे, जिनमें से 2 को म्यू अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि 10 को अभी दाखिल किया गया है और बाकी सबको जो मरहम पट्टी थी वो करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अली शराज हमारे नुमाइंदे जाय वकूह से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ के क्या मनाजिर है। अली शराज अब बताएगा, अब वहाँ पर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या अभी भी वहाँ से जो जख्मी है उनको निकाला जा रहा है? अली शराज से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जाय वकुआ पर मौजूद हैं, और धमाके की शिद्दत के हवाले से आपको बताते चलें तो किस नौयत का धमाका था ये तो अभी ताहाल नहीं पता चल सका, शवाहिद जो इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो धमाका हुआ था इसके नतीजे में 33 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। अली शराज जाय वकुआ से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं ताजा तरीन सूरत हाल कि अब वहाँ पर क्या मनाजिर हैं। अली शराज बताएगा कि अब जो इलाका जो जिस जगह पे ये वाकया पेश आया है, क्या अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है?
जी बिल्कुल, इस वक्त जहां जाए वकुआ पर मैं मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसको भी जो जहां पर ये धमाका हुआ उस जगह को जो है वो बंद कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं इस वक्त भी अंदर है, जबकि जो आर्मी का जो रेंजर्स का दस्ता है वो भी बाहर पहुंच चुका है और यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इस इलाके के इर्द गिर्द जो है वो बाकायदा सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो भी जारी है और जबकि यहाँ से एक मशकूक शख्स को जो है वो भी गिरफ्तार किया गया है जो कि इस आबादी के बिल्कुल करीब ही किसी जगह पे बैठा हुआ था। वहां से पुलिस की गाड़ी में उसको ले जाया गया और नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूं कि यहाँ पर तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और अंदर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ पर आम लोगों को बाहर जाने से जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया और यहाँ पर टेंट लगा के इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये जितना भी इसके अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उन तमाम गाड़ियों को जो है वो बाहर निकालने की इजाजत भी नहीं दी जा रही, जबकि उनका कहना है कि जो गाड़ियों के मालकान हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके ID कार्ड वगैरह चेक करके कल से उनको ये गाड़ियां उनके हवाले की जाएगी। इस वक्त भी यहाँ पर जो है ये बताएगा, अभी तो यहाँ पर फौज ने जो है सिक्योरिटी संभाल ली है, फौजी दस्ते भी जिस तरह से आपने बताया वो मौजूद हैं और सिक्योरिटी इदारे भी वहाँ पर मौजूद हैं, हसास इदारे भी मौजूद हैं। वैसे आम दिनों में, आज तो ये धमाका हुआ इस वजह से सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है, आम दिनों में कितनी सिक्योरिटी होती है, कितनी नाकाबंदी होती है, क्योंकि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ता है ये? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं, ये सगिया पुल से जो नीचे की आबादी है यहाँ पर कभी भी यहाँ पर ना यहाँ पर नाका रहा है, ना ही यहाँ पर कोई चेकिंग का सिलसिला रहा है, क्योंकि लाहौर के दाखिली रास्ते, क्योंकि जो इसका टोल प्लाजा से पहले जहाँ पर चेकिंग के लिए नाका लगाया जाता है वहीं से जो है नाका लगा कर आगे को लोगों को चेक करके आगे भेजा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो सगिया पुल से जो रावी की एंट्रेंस है वहाँ से लेके मुल्तान रोड और मुल्तान रोड से लेके मीनार पाकिस्तान और जबकि यहाँ से जो माल की तरफ रास्ता जा रहा है उस पूरे रास्ते के अंदर किसी भी जगह पर ना ही नाका लगाया जाता है और ना ही लोगों को चेक किया जाता है। ये वो वाहिद रास्ता है जो माल को सीधा नासिर बाग की तरफ जाता है। यहाँ पर DC ऑफिस भी मौजूद है, DC ऑफिस भी मौजूद है, DIG ऑफिस भी मौजूद है, जबकि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट भी है वो मौजूद है, यहाँ पर SP सिटी का भी ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सगिया पुल से माल रोड तक तरफ जाने के लिए कोई नाका जो है वो नहीं लगाया जाता। ये वो जो इलाका है यहाँ पर रात के अभी यहाँ पर जो है आरजी लाइटों के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ट्रक के ऊपर आरजी लाइटें लगाकर उसको रोशन किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कुछ रोशनी हो सके, क्योंकि अभी तक जो लाइट का जो सिलसिला है वो बहाल नहीं हो सका है। आरजी लाइटें जो हैं वो जिला इंतजामिया की जान यहाँ पर पहुंचाई गई हैं ताकि यहाँ पर कुछ रोशनी हो सके, जो यहाँ पर चीजें हैं उनको नजर आ जाए। यहाँ पर मैं आपको वो खंबा भी दिखा सकता हूँ, वो उनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि खंबा गिरा है, ट्रांसफार्मर जो है वो उस पर भी उसकी भी आवाजें सुनी गई हैं, धमाका हुआ है। तो कब तक वापदा काम यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो ठीक करना है, तो बिजली की फराहमी कब तक बहाल की जाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लेस्को हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे के अंदर तमाम इलाकों की जो है बिजली वो बहाल कर दी जाएगी। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के हवाले से बताया जा रहा था कि ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खंबा जो इस वक्त यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं वो बहुत सारी तारें जो है यहाँ से डैमेज भी हो चुकी हैं और कुछ तारें नीचे गिर भी चुकी हैं। उनको मरम्मत करने के लिए और उनको दोबारा से बिजली की बहाली के लिए तकरीबन 2 घंटे का टाइम जो है वो लेस्को को दरकार है और लेस्को की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दूसरे इलाकों की जो लाइट्स है जो कि ट्रिप हो चुकी है उनको भी बहाल करने के लिए जो है अमला इस वक्त काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर इस वक्त इंतजामिया के जो लोग हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, इंतजामिया के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजामी अमूर के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर अब आरजी लाइटों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर लाइट होने के बाद साथ साथ लोगों को जो है मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जो इमारतें आबादी के लोग हैं इस वक्त कॉर्डन ऑफ की हुई हैं, उन इमारतों में कुछ रिहायशी लोग भी आबाद थे या वो खाली इमारतें थी, और अगर रिहायशी लोग आबाद थे तो इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये पूरी आबादी यहाँ पर जो है आबादी यहाँ पर है और इस आप टेंट के पीछे देख सकते हैं ये पूरी आबादी यहाँ पर जो है पीछे आबादी है जहाँ पर लोग जो है इस यहाँ पर रह भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इस साइड पे आने के लिए मुकम्मल तौर पर ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि उनको दूसरे रास्ते से जो है वो आने जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी तरह इसी पुल की दूसरी साइड पे जो है वो भी मुकम्मल तौर पर आबादी है, जबकि आबादी के अंदर ही बहुत सारी जगहों पर जो है वो कमर्शियल काम का सिलसिला जो है वो जारी है और कमर्शियल गोदाम जो है लोगों
इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। इस वक्त पुल के ऊपर से जो आपको मैं दिखा सकूं कि ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी गई है और दोनों साइड से जो है वो ट्रैफिक को खोल दिया गया है ताकि लाहौर से आने और जाने वाली जो ट्रैफिक जो काफी देर से जो बंद पड़ी थी उसको खोल दिया गया और ट्रैफिक जो है रवा दवा है इस वक्त। और यहाँ पर रेस्क्यू टीमों के हवाले से भी बताया गया कि तमाम लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें से जो कम नौयत के जख्मी थे उनको जो है अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। उसमें तकरीबन 10 लोगों की तादाद बताई जाती है जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि बाकी जो लोग हैं उनको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि वो जो मरीज हैं वो ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं है, बल्कि कुछ देर के बाद उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रेस्क्यू की टीमों ने यहाँ पर से तमाम मलबे के नीचे जितनी भी चीजें थी उनको हटा के चेक कर लिया। इस वक्त यहाँ पर कोई भी बंदा जो है मलबे के नीचे नहीं है, जबकि तमाम लोगों को अस्पताल। ठीक, अली शहराज जायवकुआ पर मौजूद हैं, हमें वहां पर जो लाइव मनाजिर थे वो दिखा रहे थे। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, जबकि फौज यहां पर पहुंच चुकी है, कर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को। फौज ने सिक्योरिटी संभाल ली है इस इलाके की। और लाहौर का ये दाखिली और खारजी रास्ते थे जिस सगिया पुल के नीचे ये वाकया पेश आया है, जबकि जो आबादी यहाँ पर मौजूद थी, जो ऐनी शाहिदीन यहाँ पर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि एक ट्रक के अंदर जो है वो धमाका हुआ है। ऊपर फ्रूट्स थे और नीचे धमाका खेज मवाद था। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, ये सड़क है जहां पर शीशे जो है वो टूटे हुए कांच जो आप देख सकते हैं कि वो गिरे हुए हैं। और धमाका इतनी शदीद नौयत का था कि जो इर्द गिर्द की इमारतें थी वो लरज उठी थी, पूरे इलाके में खौफ और रास फैल गया था। और जो इर्द गिर्द की इमारतें थी उनके शीशे टूट कर ये नीचे सड़क पर गिर गए हैं, जबकि आसपास जो गाड़ियां थी, जो मोटर बाइक्स थी, जो साइकिल यहाँ पर खड़ी थी, वो भी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। और जिस ट्रक के अंदर ये धमाका हुआ है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जो इर्द गिर्द की इमारतें थी, जो मकानात थे, उनको भी काफी हिस्सा जो है उनको नुकसान पहुंचा है। और रेस्क्यू टीमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, सीटीडी के जरा यहाँ पर मौजूद हैं, सीटीडी कार्रवाई कर रही है, जबकि जो हसास इदारे हैं वो मौजूद हैं और फोरेंसिक जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किस नौयत का ये धमाका था, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी हाँ, और आज इस धमाके के बाद हुकूमत की जानिब से ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कैजुअलिटीज नहीं हुई, लोग जान बहक नहीं हुए, मामूली जख्म आए हैं। हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता इस वाक़े में कोई नुकसान बड़ा हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? क्या हम अरफा करीम टावर के करीब सिक्योरिटी एहलकारों पर होने वाले हमले को भूल जाएं? क्या हम माल रोड पर होने वाले हमलों को भूल जाएं? क्या उन सिक्योरिटी खुद ही मुतनाज़ा बना के हवा में उड़ा रही हैं? और यह हकीकत में इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट होने के बावजूद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एक भरपूर एहतजाज, भरपूर सियासत की जा रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें, हकीकत यह है कि एक तरफ दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किया जाता है और दूसरी जानिब हमारे सियासतदानों की जो अक्सरियत है एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ है, जिसकी वजह से अक्सर हुकूमती काम ठप होकर रह गए हैं। इंतजामिया अपना काम नहीं कर पा रही है, और अगर इंतजामिया अपना काम कर रही होती तो इस तरह के मामलात यकीनन नहीं हो सकते। और हकीकत में आपको ये बताएं कि जाती, खानदानी और ग्रोही मुफादात की सियासत अरूज पर है। और यही आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिजा की है, खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट में आज खिताब किया। और ये जो हमारे अवामी नुमाइंदगान हैं, कि ये इन्हें मालूम नहीं है कि हमारी दहशतगर्दों के साथ जंग हो रही है? क्या इन्हें मालूम नहीं? इन्हें सब मालूम है। लेकिन उन्होंने आज जाने अनजाने में सच बोल दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हम इशू बेस्ड सियासत नहीं करते। और ये उन्होंने आज इतनी पते की बात की है, अगर इशू बेस्ड सियासत की जाती तो इस वक्त दहशतगर्दी सबसे बड़ा इशू है। अगर इशू बेस्ड सियासत की जाए तो इस वक्त अमनो अमान का कयाम सबसे बड़ा इशू है। अगर इशू बेस्ड सियासत की जाए तो अवाम की जिंदगी की हिफाजत करना सबसे बड़ा इशू है। और अगर इन इश्यूज पर सियासत की जाए तो फिर यकीनी तौर पर आज हमें ये इल्लीगल ट्रक अड्डे नजर नहीं आएंगे। ऐसे हालात में जबकि चंद दिन पहले लाहौर में इतना बड़ा धमाका हुआ और यहां इतना बड़ा ट्रक 3 दिन खड़ा रहा, लोग पूछते रहे कि भाई ये ट्रक मशकूक किसका है, लेकिन इंतजामिया हरकत में नहीं आई। और आज जब
ट्रक में धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में कई गाड़ियां तबाह हुई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं, तो फौरी तौर पर जनाब आपकी मशीनरी हरकत में नजर आ रही है। ऐसे हालात में जबकि सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, NA 120 एक बहुत बड़ा हल्का जहां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद अब एक बहुत बड़ा मार्का सजने जा रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा घर घर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, नून लीग की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और इस इंतखाबी मुहिम को सिक्योर करने का क्या कोई जिम्मेदारी कबूल करता है? क्या नवाज शरीफ साहब जब GT रोड के जरिए लाहौर आकर एक पूरा जलसा गाह बनाएंगे, उस पूरे इवेंट की सिक्योरिटी को कोई जिम्मेदारी कबूल करता है? खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ताहिरुल कादरी साहब कल तशरीफ लेकर आ रहे हैं, उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, तो कल सिक्योरिटी के नाम पर 500 अफराद ताहिरुल कादरी साहब को रिसीव करेंगे। ताहिरुल कादरी साहब की सिक्योरिटी के लिए 500 अफराद होंगे, लेकिन उन 500 अफराद की सिक्योरिटी के लिए कौन होगा? यकीनन जान जिसकी भी है वो इंपॉर्टेंट है। जी हां, अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर के अंदर आउटफॉल रोड पर, जहां पर आपको बताएं कि इस धमाके के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, ताहम अलबत्ता जो 35 अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं और अब से कुछ देर कबल MS मुंशी अस्पताल जहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, वो 7 न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारे पास कुल जो है 27 जख्मी लाए गए, जिनमें से 10 अभी तक दाखिल है, जबकि बाकियों को मरहम पट्टी के बाद जो है वो भेज दिया गया है, जबकि 2 को म्यू अस्पताल रेफर किया गया है। और धमाके की नौयत के हवाले से ताहम कोई भी हतमी स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। और मेयर लाहौर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबर पहुंचा देते हैं, दहशतगर्दी की वेव है, दुश्मन जो है प्रोबेबली अंदर के लोगों के साथ मिलाते हैं और पुलिस और दूसरी एजेंसीज बहुत ट्रैक करती हैं जो लोग यहाँ से दहशतगर्दों को हेल्प करते हैं। और मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मास हुआ है इसमें कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है तकरीबन 20 फुट 15 से 20 फुट डायमीटर है और तकरीबन 5 फुट गहरा खड्डा है। प्राइवेट ये पार्किंग स्टैंड है जहाँ पर ट्रक्स खड़े होते हैं, उनमें से जो अंदर जाहिर हो रहा है एक ट्रक के अंदर एक्सप्लोसिव था जो एक्सप्लोड हुआ है। इरादे क्या हैं, नीयत क्या है, वो लोग हमसे कितनी कुर्बानियाँ चाहते हैं जिन्होंने ये धमाका किया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हुई हैं। सबसे बड़ा करम अल्लाह का ये हुआ है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अगर एक इमारत गिरी है तो मेयर लाहौर मुबशिर जावेद जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि जो जख्मी मौजूद हैं उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। This program was brought to you by जिंदगी में जोश ला